दोनों अभिलाष से परवाया ख्याल। हाँ हाँ, आ गया। आई कैन सी यू ना, मैं आपको देख सकता हूँ। प्रणाली गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए प्रणाली बहन, आपके साथ हम सभी ईएफटी करेंगे। ईएफटी के कई सारे फीचर्स हैं, उसमें से एक फीचर है ईएफटी का, अगर हम किसी और के लिए ईएफटी करते हैं तो ईएफटी करते करते बोरोइंग बेनिफिट, अगर आप किसी का भला कर भला तो हो भला। अगर हम इस समय प्रणाली के लिए मदद कर रहे हैं उसको टैपिंग करने के लिए साथ में उनके ना, तो आपके अपने दर्द भी खुद ब खुद गायब हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं, एक स्पेशल फीचर है ईएफटी का, बोरोइंग बेनिफिट्स। भाई जी मतलब जब इन्होंने आप किसी मोबाइल कनेक्ट करके रखे इसलिए इनकी आवाज आप है ना एक ही मोबाइल कनेक्ट करो बहन जी, एक मोबाइल, दो मोबाइल नहीं, एक मोबाइल बंद करो हाँ प्लीज। वो बंद कर दिया है प्रणाली का। पास ओके ओके, थैंक यू। तो चलिए, अब है ना प्रणाली बहन हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रणाली चंद्रपुर से आप जुड़ी हुई हैं, बराबर। आपका प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए। आप कान में स्पीकर डालो, हेडफोन्स वगैरह आवाज नहीं आएगी नहीं तो। हाँ हाँ कहा जा रहा है? यस बोलो। हाँ, मुझे टेलबोन में 3 साल से पेन है और 15-20 दिन हो गए वो पेन थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। इसकी वजह से कमर में भी दर्द हो रहा है, बैठने में बहुत तकलीफ होती है। हेलो देखिए भावना, आप भावना जी 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 भाई जी। आप पहला स्क्रीन जरा शेयर करो। मैं सबको पहले बता देता हूँ कि हमारा स्पाइन कैसा होता है और टेल बोन कहाँ होता है, पहले हम इनको बता देंगे फिर हम चलेंगे इनकी तरफ। पहला स्क्रीन शेयर करिए, जस्ट स्क्रीन नंबर 1 शेयर करो आप। भाई जी सबको बोल दीजिए प्लीज म्यूट रखें अपना, ये बार बार डिस्टर्ब होता है, बार बार कोई ना कोई खोल देता है। एक काम म्यूट में करें, आप है ना अभी मत खोलो, सिर्फ जब टैपिंग चालू होगा ना कलेक्टिवली तो 2-3 जन खोलेंगे बस प्लीज। यस भावना स्क्रीन शेयर करो। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप अगर उसको बड़ा करोगे ना आपको पूरा स्पाइन मिलेगा। स्पाइन में 33 मणके होते हैं, 7 होते हैं गर्दन में, चेस्ट में होते हैं 12 मणके, सर्वाइकल फिर होता है जो सर्वाइकल में 7 होते हैं और थोरासिस में जो है 12 मणके होते हैं, कमर में 5 होते हैं और फिर उसके नीचे शकरम बोन होती है। शकरम बोन, उसमें हमारी 2 एरिया होती हैं, एक होता है शकरम और उसका एंड होता है कोशिक्स। शकरम में लंबर मतलब कमर के मणके होते हैं। सेकंड स्क्रीन शेयर करिए भावना। यस, इसको कहते हैं शकरम बोन। ये जो है ना आप देख सकते हैं उंगली से हिला के, शकरम बोन एक बहुत बड़ी हड्डी होती है जिसमें जो ऊपर का हिस्सा है ना ये कमर कहलाती है और नीचे टेल बोन है, नुकीली हड्डी। ये कमर में 5 मणके होते हैं, लंबर एरिया कहलाता है ये L1 to L5, 5 मणके होते हैं वहां पर। और टेल बोन में 4 या 5 मणके फ्यूज मतलब एक साथ कनेक्ट होते हैं, उसको कहा जाता है नुकीली हड्डी, टेल बोन। जो हमारे साथ प्रणाली बहन जुड़ी हुई है उनको टेल बोन में पेन है। यस, अब स्क्रीन बाहर ले जा सकते हैं हम, स्मूथ स्क्रीन। ओके, अब पहले पानी पी लो सब लोग, टेक वाटर। प्रणाली आप भी पानी पियो। टेलबोन कहाँ होता है? टेलबोन होता है लोअर बैक में, नीचे हिस्से में। बैक में 3 हिस्से होते हैं, ऊपरी अपर बैक, मिडिल बैक मध्य और फिर लोअर बैक। अगर समझो अपर बैक में पेन है ना किसको भी, तो मतलब पेन जिंदगी में सपोर्ट नहीं है किसका भी, लाइफ इज विदाउट सपोर्ट, जैसे मेरा जीवन निराधार हो चुका है। अगर आपको मिडिल बैक में पेन है बीच में, तो मतलब मैं इमोशनली बहुत स्टक अप हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। लेकिन आपके केस में क्योंकि आपको पेन जो है लोअर बैक में है और टेल बोन में है, नुकीली हड्डी में, तो इसका मतलब है कि आपके लाइफ में है ना कुछ पीछे ऐसा हुआ है जो आपके बैक में एक साया बनकर चल रहा है और वहां वो दर्द कर रहा है। राइट, तो चले हम पहले ग्लोबली सभी टैपिंग करें इनके साथ में। 2-3 माइक खोल सकते हैं, प्रणाली आप मेरे साथ कहो, सभी कहो, 2-3 लोग खोलो माइक को और कहो यस। हम सभी प्रणाली बहन के लिए कर रहे हैं। यस कहो, प्रणाली पिछले बहन के लिए 3 सालों
पिछले 3 सालों से सभी सालों से कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से मैं नुकीली हड्डी के नुकीली हड्डी के एक ऐसे दर्द के साथ जी रही हूँ एक ऐसे दर्द के साथ जी रही हूँ कि मेरा जीना कि मेरा जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं बेबस हो चुकी हूँ, मैं बेबस हो चुकी हूँ, बेहाल हो चुकी हूँ, बेहाल हो चुकी हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ। प्रणाली पहले है ना, आपकी जो लेवल है प्रणाली, वो मुझे बताइए 10 मतलब बहुत ज्यादा पेन, अनबेरेबल पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, असहनीय पीड़ा, बहुत बहुत ज्यादा दर्द, मतलब 10। 8 मतलब बहुत बहुत दर्द, 6 मतलब दर्द, 4 मतलब थोड़ा बहुत दर्द, 2 मतलब नहीं के बराबर, फिर 0। तो आपको अगर मैं पूछूं कि आपकी जो पेन की जो लेवल है, इंटेंसिटी दर्द की, टेलबोन की, 10 में से कितनी है इस वक्त? 9 है, 8 है, 10 है? मैं जब बैठती हूँ ना मतलब तो जब खड़ी होने में बहुत दर्द होता है, और गाड़ी पे जैसे टू व्हीलर पे ट्रैवलिंग करती हूँ तो ऐसा जाम हो जाता है वो पूरा नहीं, वो एरिया। मैं समझ गया, वो मैं बात हम आएंगे वहां पर। अब मुझे क्या कहना है कि आपको टेलबोन का पेन है, आपकी जिंदगी में 3 साल से पेन जो है आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस पेन की वजह से आप जिंदगी में कितनी परेशान है? 10 में से 10 या 9 या 8 बताइए मुझे। 10 में से 10। यस, समझा सभी ने? 10 में से 10 इनकी मतलब असहनीय पीड़ा या एक्सक्रूशिएटिंग पेन, अनरिलेंटिंग पेन, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो चले टैपिंग सेकंड टाइम करेंगे हम सभी इनके साथ। टैपिंग करोगे तो आपको फायदा अपने दर्दों के लिए मिलेगा। बोरोइंग बेनिफिट्स ऑफ ईएफटी, जैसे जनरल इफेक्ट बताया था ना मैंने। जनरल इफेक्ट में क्या होता है, हम अगर समझो अपने जिंदगी के कोई भी इवेंट को बचपन में से लेते हैं, जहाँ पेरेंट्स के घर में थे, वहां पर जाकर उस इवेंट को अगर हमने टैपिंग किया है, तो मेरी जिंदगी की ये जो इवेंट मेरी जिंदगी में इस वक्त चल रहे हैं शादीशुदा जीवन में, तो वहां भी इवेंट का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो ये है बोरोइंग बेनिफिट्स। सेकंड टाइम चलो प्रणाली मेरे साथ कहो, मैं टेलबोन के दर्द की वजह से टेलबोन की दर्द की वजह से मैं टेलबोन के दर्द की वजह से इतना परेशान हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, जिंदगी मानो मेरे लिए ठहर सी चुकी है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। नुकीली हड्डी, टेलबोन एक कांटे की तरह वहां चुभता है मुझे। ये कौन बच्चे का आवाज आ रहा है? प्लीज बंद करो जरा, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। नुकीली हड्डी की तरह टेलबोन ने मेरा जीना दूबर कर रखा है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। अभी है ना प्रणाली, आप बोलोगे, आपके पीछे हम बोलेंगे। आपने जैसे बताया ना मुझे, इसके ऊपर दर्द होता है। अरे कौन बात कर रहे हैं आप? अरे यू कैन टॉक लाइक दिस। कौन है? इनको जरा बंद करो भावना। हाउ दे कैन टॉक लाइक दिस? बी अवेयर, आप लाइव चल रहे हैं, जूम पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। भाई जी मैं बार बार कर रही हूँ, लेकिन वो बार बार ओपन कर रहे हैं, बच्चों की आवाज ओपन करो, उनको वहां से डिसेबल कर दो। नहीं समझ, डिसेबल करो उनको। ओके, अभी है ना, आप क्या करोगे प्रणाली, आपको जो जो टेलबोन को लेकर परेशानियां है ना, वो आप बोलते जाओ। आपके पीछे जो है ना, हम सब बोलते जाएंगे। यस, चलो प्रणाली बोलो। हाँ, आपके पीछे हम सभी बोलेंगे। बोलो प्रणाली। हालांकि मेरे टेलबोन में दर्द है, मैं इस दर्द से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। परेशान हो चुकी हूँ। मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ।
नीचे आओ, नीचे आओ, आईब्रोज पे आओ, आईब्रोज पे आओ। हाँ हाँ, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ, ट्रैवलिंग नहीं ज्यादा कर देर सकती बैठ नहीं, हूँ। ट्रैवलिंग नहीं कर सकती हूँ। धीरे धीरे धीरे, आपके पीछे हम सभी बोल रहे हैं, एक बार बोलो फिर रुको। लेट अस से, मैं मैं बैठकर जब उठती हूँ, बैठकर जब उठती हूँ, असहनीय पीड़ा का अनुभव असहनीय पीड़ा का अनुभव मैं करती हूँ। मैं करती हूँ, चाहे टू व्हीलर पर बैठी चाहे चाहे टू व्हीलर टू पर व्हीलर बैठी, पर बैठी या कहीं और पर भी बैठी, चाहे कहीं और पर और भी पर भी बैठी, बैठी, वहां से उठने के समय वहां से वहाँ उठने के से समय उठते समय मेरी पीड़ा 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 कई गुना बढ़ जाती है। कई गुना बढ़ जाती है। कई गुना अभी बढ़ बोलो प्रणाली, जाती आगे है। बोलो, एक पॉइंट बोलो फिर रुको, बोलो। मैं सूरज सुरीता पूरा बोले तो पहले नहीं उनको, कर सकती हूँ। क्या बोला? मैं इस तेल की सुरजीत वजह भाई से, पूरा बोलने दो उनको सेंटेंस, देन वी शैल से। मैं इस बोलो तेल प्रणाली। की पीड़ा की वजह से जॉब नहीं कर सकती हूँ, बहुत टेंशन में रहती हूँ। मैं रोज बस बस बस, अभी रुको। मैं टेलबोन की वजह से बहुत पीड़ा में रहती हूँ और अपना जॉब भी कर नहीं पाती हूँ। और अपना जॉब भी नहीं कर सकती। मैं रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत परेशान रहती हूँ। मैं रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत परेशान रहती हूँ। यस, गो अहेड, आगे बोलो। इससे मुझे ज्यादा टेंशन भी आ जाता है कि मेरा टेलबोन ठीक नहीं हो रहा है। मुझे टेंशन भी आ जाती है कि मेरा टेलबोन ठीक नहीं हो रहा है। आईब्रोज पे आओ सभी। मैं दिन भर एक ही बात सोचती रहती हूँ, मेरा टेलबोन दर्द कब खत्म होगा और मैं कब मतलब नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगी। हमेशा सोचती रहती हर समय मेरा विचार चलता है कब खत्म कि होगा, कब मेरी जिंदगी सामान्य होगी, कब जी पाऊंगी। इस पेन से मुझे छुटकारा मिलेगा। यस, आगे बोलो, आगे बोलो। से मुझे छुटकारा मिलेगा। आगे इस टेलबोन की वजह से थोड़ा थोड़ा मुझे कमर में भी दर्द होता है, तो और परेशान होने लगती हूँ। बस यही है कि जल्द से जल्द ये टेलबोन का पेन मुझसे छुटकारा पा जाए। अभी मेरे साथ बोलेंगे सभी, मेरे साथ बोलो आप लोगों को यहाँ पर। टेलबोन की वजह से, टेलबोन की वजह से अब ये दर्द, अब ये दर्द, शिफ्टिंग पेन, शिफ्टिंग पेन, शूटिंग पेन पेन मेरे कमर में भी आने लगा है। मेरे कमर में भी आने लगा है। कमर के दर्द की वजह से, कमर के दर्द की वजह से मेरी पीड़ा मेरी पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ गई है। और भी ज्यादा बढ़ गई है। मैं होपलेस हो चुकी हूँ, मैं होपलेस हो चुकी मैं हूँ, बेबस हो चुकी हूँ। मैं बेबस हो चुकी हूँ। 3 सालों से 3 सालों से मैंने जिंदगी को कभी भी रिलैक्सेशन से नहीं जी पाई हूँ। मैं रिलैक्सेशन से नहीं जी पा रही हूँ। एक ऐसा कांटा बनकर एक ऐसा कांटा बनकर मेरे शरीर में, मेरे शरीर में, कमर के हिस्से में कमर के हिस्से में चुभता है, मानो चुभता है मानो वहां कोई इंजेक्शन वहाँ कोई इंजेक्शन लगाई गई हो। लगाई लगाई गई हो। मैं कभी अपने आप को मैं मैं कभी अपने आप को फिट नहीं महसूस कर सकी। फिट नहीं महसूस कर सकी। अभी प्रणाली और कुछ बोलो, फिर मैं कराता हूँ इसके साथ में। बोलो, अभी 3 राउंड करेंगे पहले हम, ये सेकंड राउंड चालू है, सभी नोट्स पॉइंट पे आए हुए हैं। प्रणाली बोलो, प्रणाली। हाँ सर, अभी है ये रिपीट करूँ बार जो मैंने पहले बोला था वो रिपीट करूँ? नहीं, जो आपके अंदर से आ रहे हैं ना, ऑटोमेटिक आप बोलो। जो अंदर से आ रहे हैं तो बोलो, ये मेरी नुकीली हड्डी का पेन, ये मेरी नुकीली हड्डी का पेन, मैं इस वजह से बहुत बेजार हूँ, मायूस हूँ, चिंतित हूँ, भयभीत हूँ, दुखी हूँ, नाराज हूँ। जो आपको लगता है ना बोलते जाओ। कमान, नोट्स पॉइंट पे आओ सभी, बोलो। ये मेरे टेलबोन का दर्द, ये मेरे टेलबोन का का दर्द, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ।
इसकी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत चिंतित रहती हूँ। बहुत चिंतित रहती हूँ। इससे मुझे कब छुटकारा मिले, यही मैं नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, कॉलर बोन पे आओ सभी। इससे मुझे कब छुटकारा मिलेगा, इससे मुझे कुछ यही मैं छुटकारा विचार मिलेगा। करती रहती हूँ। यही मैं यही मैं विचार विचार करती रहती हूँ। इसी विचार में, इसी इसी विचार विचार में टेलीफोन का दर्द, यस, टेलीफोन का दर्द, ये मेरे टेलीफोन का दर्द डेली लाइफ में मुझे बहुत परेशान करता है। टेलीफोन का दर्द डेली लाइफ में मुझे बहुत परेशान करता है। अभी लास्ट में मैं बुलवाता हूँ, सभी बोलो, उठते बैठते, उठते बैठते, चलते फिरते, चलते फिरते दर्द है कि दर्द है कि दर्द है कि कम होने का नाम नहीं लेता, कम होने का नाम नहीं लेता। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अपसेट रहती हूँ मैं। अपसेट रहती हूँ। अभी लंबी गहरी सांस लो, नहीं मुंह से सांस बाहर फेंको, यस। अभी जो है आपके दर्द की लेवल जो पहले 10 थी, कुछ रिलैक्सेशन मिला आपको, जो है फिगर बताओ, 9, 8, 7 नहीं है तो भी बताओ, और कौन सी बात याद आ रही है वो बताओ, कौन सा इमोशन सामने आ रहा है वो बताओ, यस प्लीज। कौन सी, कितनी लेवल अभी आपकी? थोड़ा आधा % कम लग रहा है, थोड़ा आधा आधा, मतलब एनर्जी शिफ्ट होना चालू हो गई है। हाँ, आपको थोड़ा। दर्द जो है अभी थोड़ा फर्क पड़ा है, मैं इसका अभी मतलब थोड़ा ये है, नरम, मतलब वो ब्लैंकेट पे बैठी हूँ, थोड़ा नरम हाँ, जब दर्द होता है तो मतलब ऐसे थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही है बराबर, लेकिन हाँ। लेवल बहुत हाई है, 10 में से 9.5, मतलब लेवल अभी भी बहुत ज्यादा है, लेवल बहुत ज्यादा है। देखो हमारे शरीर में जो पेन्स होते हैं ना, जैसे आपको टेल बोन है तो उसका 2/3 जो कंट्रीब्यूशन रहता है ना, समझो आपका टेल बोन में पेन, डॉक्टर कुछ भी कहते हैं, एमआरआई दिखा रहे हैं, एक्सरे दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, व्हाट द डॉक्टर सेज, ऑर्थोपेडिक सर्जन, लेकिन हर पेन में हमारा जो है ना 2/3 66.6% कंट्रीब्यूशन हमारे इमोशनल पेन्स रहते ही हैं। अगर हम इस वक्त आपके इमोशनल पेन को अगर कवर करें ना, तो आपका ये दर्द 2/3 तो ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मुझे बताइए, किस दर्द की वजह से आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने आप को स्टक अप कहाँ महसूस करती हैं? शादी आपकी हुई है बराबर, आप अभी सिंगल ही है, मतलब पति पत्नी है, आपको बच्चा अभी तक आपने नहीं किया है, तो आपको सबसे जो एरिया लाइफ में लगती है ना, कि जहां पर आप कमर के दर्द की वजह से अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, या वो एरिया सबसे ज्यादा इस दर्द की वजह से प्रभावित हुई है, कौन सी एरिया है, कौन सी चिंता है, कौन सा भय है, कौन सी नाराजगी है, कौन सा गिल्ट फीलिंग है, सबसे ज्यादा जो है ना, वो मुझे बताइए प्लीज, वील गो टू दैट, बोलिए। सबसे ज्यादा ये है कि मेरे पति चाहते हैं कि नई नई शादी है तो लॉन्ग ड्राइव जाए, मतलब 2 व्हीलर पर कब घूमने जाए, तो मैं नहीं जा सकती। अभी नई नई शादी में भी मैं नहीं जा सकती थी, तो इनको पता नहीं था कि मुझे ये दर्द है, और मैं ना कहती थी, तो हमारे दोनों में कुछ होता था कि क्यों ना कहती है, चलती क्यों नहीं, तो मुझे गिल्ट फील हुआ था कि मैं नहीं जा सकती, और मैं बता भी नहीं सकती थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा, ये दर्द जब 3 साल पहले शुरू हुआ, उस समय की कोई बात, उस समय का कोई इवेंट, क्या चल रहा था आपके लाइफ में, मुझे पहले वो बताइए, फिर हम यहाँ पर भी आएंगे। बताइए कहाँ से दर्द आया है, 3 साल पहले आपके लाइफ में क्या हो रहा था, आपका कौन सा ऐसा एटीट्यूड था, आपने कौन सी ऐसी बात देखी थी जिसकी वजह से पेन आपके बॉडी में आया है, कहीं आप गिरी थी फिजिकली, अगर वो है तो वो बताओ प्लीज टेल मी। मैं गिरी वगैरह तो नहीं थी, पर मैं हाँ, क्लासेस जाती थी, और वो रास्ता कैसे थोड़ा सा, मतलब गड्ढे वगैरह कुछ होता था, तो मुझे हाँ, टाइम नहीं था, मैं जॉब करती थी, और लंच टाइम में मैं वो क्लासेस अटेंड करने जाती थी एमपीएससी के, तो बहुत फास्ट गाड़ी चलाती थी, और ब्रेकर्स वगैरह रहते थे, और वो मतलब अभी मुझे पता नहीं कि वो ब्रेकर्स की वजह से, वो गड्ढे की वजह से मुझे ये पेन हुआ है, मुझे नहीं पता है कि मतलब वजह क्या है। और दूसरी वजह ये है कि इसका कनेक्शन वो स्टोरी से है आप है नहीं। ना, जब भी बता रहे हैं अपनी स्टोरी को, टैपिंग करते हो बताओ, टैपिंग करते हो बताओ, जैसे बोलो, मेरे साथ में बुलवाता हूँ, सभी बोलोगे मेरे साथ में, मैं नहीं जानती,
मैं नहीं मैं जानती नहीं जानती कि आखिर इस दर्द का ओरिजिन कहाँ है। आखिर इस दर्द दर्द का का ओरिजिनल कहाँ है। वक्त कम होने की वजह से, दर्द कम वक्त होने कम की होने की वजह से, रास्ता बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ होने की वजह से, रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से, वजह से बहुत सारे गड्ढे, बहुत सारे गड्ढे, गड्ढे, अप्स डाउन्स, अप डाउन। मुझे ऐसा लगता है मुझे मुझे ऐसा ऐसा लगता है है कि वहीं से ही कि वहीं से मेरा टेल बोन का एरिया मेरा टेलबोन का एरिया ज्यादा स्ट्रेन की वजह से ज्यादा स्ट्रेन ज्यादा की वजह स्ट्रेन से की वजह से कमजोर हुआ है। कमजोर कमजोर हुआ है। ऐसा भी लगता है ऐसा भी ऐसा भी लगता लगता है है कि मेरी जल्दबाजी की वजह से, किसी मेरी जल्दबाजी की वजह से, मेरी स्पीड फास्ट होने की वजह से मेरी स्पीड पास होने की वजह से मैंने स्वयं ही मैंने स्वयं मैंने स्वयं अपनी कमर को अपनी कमर को कमजोर किया है। कमजोर किया है। राइट। अभी आपने स्टोरी बताई अभी ये, तो अभी है ना एक और इश्यू हम लेंगे। देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि हम अपने दर्द को अपने इमोशन से ऐड करते हैं। राइट। अगर हमने उन इमोशंस को जो हमने दिखा, जैसे पति के साथ आपने बताया कि आई वॉज फीलिंग गिल्ट, कि मैं इनको सच भी नहीं बता पा रही हूँ, उनके साथ भी नहीं जा पा रही हूँ। राइट। तो इसको हम कहते हैं गिल्ट कॉन्शियसनेस। अभी पहला इश्यू हम लेंगे गिल्ट, कि मैंने अपने पति को सत्यता नहीं बताई कि आई एम सफरिंग फ्रॉम टेल बोन। राइट। चलो यहाँ पे सभी आओ, पहले पानी पियो, टेक वाटर। करण के बन पे आओ। मैं अपने आप को गिल्ट फील करती हूँ गिल्ट करते हैं कि नई शादी होने के बावजूद भी नई शादी होने के बावजूद भी हम फ्रीली हम फ्री घूम फिर नहीं सके। घूम फिर नहीं सके। इस बात का मुझे इस बात का मुझे गिल्ट फीलिंग है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और मेरे अंदर मेरे अंदर ये अपराध बोध की भावना जाती है। ये अपराध बोध की भावना जाती है क्या भावना कि मेरे शरीर की पूर्ण स्वस्थता न होने की वजह से हम दोनों फ्रीली हम दोनों जा नहीं सके घूमने फिरने के लिए। फिरने के लिए फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये मेरा टेल बोन का दर्द, जिसकी वजह से मैं गिल्ट कर रही हूँ कि पति को बता नहीं सकती फ्रीली, जाने के साथ मुझे कितनी तकलीफ होगी। जाने के साथ मुझे कितनी तकलीफ होगी। बेटर न जाओ, ज्यादा अच्छा है कि नहीं जाए हम। बेटर है कि ना जाओ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। मेरे पति के अरमान मुझे घुमाने फिराने के, नई नवेली दुल्हन को ठहरे से रह गए हैं। ठहरे से रह गए हैं। जो भी एंजॉयमेंट हम उन दिनों में कर सकते थे, मैं उससे वंचित रह गई। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मेरे कमर के, मेरे टेल बोन की दर्द की वजह से आई वॉज नॉट फ्री टू मूव।
I was not free to move. चाहती तो मैं भी थी जाना, चाहती चाहती थी जाना, लेकिन शारीरिक हालत ठीक न होने की वजह से शारीरिक हालत ठीक न होने की वजह से मैं नहीं जा सकी। नहीं जा सकी। मुझे इस बात का मुझे इस बात का दर्द है। दर्द है। मैं अपने आप को अपने आप को गुनहगार समझती हूँ। आप अपराध बोध की ऐसी भावना अपराध बोध की ऐसी भावना मेरे अंदर लो फीलिंग कराने लगी। अभी लंबी गहरी सांस लो, मुंह से सांस को बाहर निकालो। अभी बोलो दर्द की लेवल कहाँ आई? अभी 9:30 में से व्हाट डू यू फील नाउ? थोड़ी कम लग रही है भाई। एक लेवल कम। कितना लेवल? एक लेवल का मतलब अभी कितनी है? 8:30 है, 8 है करीबन, राइट? 8 लेवल है, राइट? अब आपको बताओ, आप मुझे बताओ कि आपका कौन सा ऐसा नेचर, आपकी कौन सी ऐसी फीलिंग या कुछ आपने, आप जिसको देखकर डर जाती हैं, आप जिसको देखकर आप सहम जाती हैं, ऐसी कौन सी बात आपके लाइफ में उस वक्त हुई थी? उसको वो बात को याद आ रही है कि इस बात को देखकर आप डर जाती थी, ऐसी घटना? यस प्लीज बताइए। आज तक 33 उम्र की एज में जो कोई भी मतलब शरीर छोड़ा, कोई भी मतलब हमारे एरिया में रिलेटिव में मैं आज तक कभी नहीं गई, देखने के लिए भी नहीं गई थी किसी को भी। मतलब वो बैंड का आवाज भी मुझे मतलब बहुत डर आता है। पर मेरे एक किसका आवाज? वो मरने के बाद वो बाजा बजाते हैं ना, जो रोते हैं लोग ना, यस। बाजा रहता है ना। हाँ समझ गया। तो अभी हमारे साथ प्रणाली बहन जो जुड़ी है ना, उनका और एक एस्पेक्ट दर्द का उभर कर आया है कि मैं कभी भी किसी के भी मृत्यु के समय अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर सकी, राइट? जो कई बार क्या होता है कि मेरी ये इनकैपेबिलिटी, मेरी जो अक्षमता है, मैं डेड बॉडीज को देख नहीं सकती, उनके पास जा नहीं सकती, उनके साथ मिल नहीं सकती, ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है मेरे पेन को। क्योंकि दूसरे के उस दर्द को, जहां किसी की जान गई है, किसी ने अपनों को खोया है, वो दर्द में सहन नहीं कर सकती। वो दर्द कहीं ना कहीं मेरे पास टेल बोन के रूप में मेरे साथ चिपका हुआ है। तो ये भी एक एस्पेक्ट निकल कर आया है, इसको हम अभी क्लियर करेंगे। पहले पानी पियो सभी, टेक वाटर। न जाने क्यों मुझे हमेशा ही प्रणाली, आप बोलो, डेड बॉडीज से डर लगता है। मैं किसी की भी मृत्यु में शामिल होने से डर जाती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये डर किसी की भी मैयत में शामिल होने का, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। न जाने क्या देखा है मैंने पिछले जन्म में, रूह की तरह चिपका हुआ है मेरा ये डर। जहाँ भी मृत्यु होती है मैं वहाँ देखने तक जा नहीं सकती, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मौत के समय का जो दर्द है, लोगों का मैं देख नहीं पाती।
एक ऐसा डर मेरे अंदर एक ऐसा डर मेरे अंदर बैठा रहता है कि बैठा बैठा रहता रहता है। मैं वहां मुड़कर भी देखना नहीं चाहती। मैं वहाँ पर मुड़कर भी नहीं चाहती। मैं मैं किसी के भी किसी के चाहे वो अंतिम संस्कार है चाहे वो संस्कार है या मौत के बाद की जो बैठक है, या बैठक है, मैं डर सी जाती हूँ, मैं डर सी जा रहा हूँ, सहम सी जाती हूँ स्वयं से जाते ऐसी जगह जाने से। ऐसी जगह जाने से आई फील हेल्पलेस, I आई फील एब्सोल्युटली इनकैपेबल टू अटेंड दैट। न जाने क्यों ऐसा डर। क्यों ऐसा मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है, हर किसी को हर किसी को इसके साथ गुजरना होता है, इसके साथ गुजरना होता है, लेकिन मैं कोई भी मृत्यु को देख नहीं पाती हूँ। मृत्यु को देख नहीं पाता। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर निकालो। यस, अभी चेक करो अपनी लेवल को, ना चेक योर लेवल। मैं बैठी हूँ तो मुझे पेन नहीं हो रहा है अभी। पहले पेन था, हाँ अभी नहीं हो अभी रहा पेन है। नहीं हो रहा। तो अभी ओवरऑल आपको जो टेल बोन का पेन है ना, जब हम बैठे तो 10 था, तो अभी कितना है? पहले 8 पे आए, 8.5 पे आए, अभी कितना 5 है या उससे ज्यादा है? बताइए मुझे। 8 से कम 7 है, से कम हो मतलब गया। हाँ, मतलब और भी कई सारे एस्पेक्ट हैं। अगर आपका दर्द को आप पूरी तरह इससे निजात पाना चाहती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे बताना पड़ेगा कि आपको इस दर्द को लेकर अपने माँ बनने के प्रति जो आपको डर है या उसकी चिंता है, या फिर क्योंकि आप नेचुरली शादी करते हुए आपको कितना साल हुआ अभी? अभी 1.5 साल होने का है, 13-14 महीने हो 1.5 गए। साल होने। तो आपको अपने गर्भवती होने के बारे में सोचकर, बिकॉज ऑफ दिस टेल बोन, आपको क्या लगता है? डर लगता है, चिंता है, या फिर आपको दुख है कि मैं मां नहीं बन सकती क्योंकि मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूं? क्या लगता है लुकिंग एट यूर बिकमिंग अ मदर? आप गर्भवती होना चाहती हैं, मां बनना चाहती हैं, लेकिन कौन सी बात, कौन सा इमोशन आपको खाए जा रहा है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो शायद मेरी पीड़ा इससे ज्यादा बढ़ जाए, मैं बच्चे को कैसे पालूंगी, बच्चों को कैसे दूध पिलाऊंगी? इस बात को लेकर, माँ को बनने को लेकर आपके अंदर जो है चिंता है, भय है, नाराजगी है, या फिर गिल्ट फीलिंग है? क्या है सबसे प्रोमिनेंट? बताइए। यस प्लीज। मुझे प्रेग्नेंस होने में मतलब टेंशन होती है कि पहले से ही मुझे टेल बोन का पेन है, और अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे थोड़ा और ज्यादा पेन होगा। ओके कम ऑन, और आइए यहाँ पे डिलीवरी के टैपिंग करो बाद सभी। और हाँ हाँ ज्यादा होगा, इसलिए मतलब मैं टेंशन में रहती हूँ। तो हाँ, मेरे गर्भवती होने को लेकर गर्भवती को होने को मैं लेकर बहुत तनाव में आ जाती हूँ। मैं बहुत तनाव में आ जाती हूँ। आप बोलो प्रणाली। मैं बहुत तनाव में आ जाती हूँ मैं बहुत तनाव में आ जाती हूँ कि मैं कैसे अपना काम करूंगी, कि मैं कैसे अपना काम करूँ, कैसे बच्चे को पालूंगी, कैसे बच्चे को पालूँ, कहीं मेरी हालत इससे ज्यादा न खराब हो जाए। कहीं मेरी हालत इससे ज्यादा न खराब हो जाए। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार। गर्भवती होने के सोचने के साथ ही गर्भवती होने के सोचने के बाद मेरे मन में कई तरह तरह के कई तरह के मेरे प्रश्न मन उठते हैं, में आ रही है। प्रश्न उठते हैं, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं माँ तो बनना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ,
घर वाले भी चाहते हैं, घर वाले भी यही चाहते हैं। पति भी चाहता है कि हमारा परिवार बढ़े, पति भी चाहता है कि हमारा परिवार बढ़े, लेकिन मैं इस कार्य में सोच कर ही लेकिन मैं सोच कर भी तनाव से भर जाती हूँ। तनाव फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। से आपसे फिर भी प्यार से प्यार अभी तीसरी बार करना है आपको। मैं और टेंशन में आ जाती हूँ और टेंशन में आ जाती हूँ कि अगर मेरा गर्भ ठहर गया, अगर मेरा गर्भ ठहर गया, मेरी टेलबोन की एरिया पहले से ही मेरी टेलबोन की एरिया पहले से ही कमजोर है, कमजोर है, कमर भी कमजोर है, कमजोर ये है, सोच कर मुझे तनाव आ जाता है। सोच ये कर सोच कर मुझे फिर भी अपने तनाव आप आ से जाता प्यार है। करती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। कौन है जो माँ नहीं बनना चाहती? कौन है जो माँ नहीं बनना चाहती? हर किसी का शादी के बाद एम रहता है शादी के बाद एम रहता है कि मैं माँ बनूं, माँ बनूं, परिवार को पूर्ण करूं, परिवार को पूर्ण करूं, लेकिन मैं लेकिन मैं वो बेबस लड़की हूँ बस लड़की हूँ जो उसके बारे में सोच कर भी जो उसके बारे में सोच कर भी परेशान हो जाती हूँ। परेशान हो जाती हूँ। अगर मेरा दर्द अगर मेरा दर्द बढ़ गया बढ़ गया तो मैं बच्चे को कैसे पाल पाऊंगी, बच्चे को कैसे पाल पाऊंगी, को फीड कैसे कर पाऊंगी? उसको फीड कैसे करा पाऊंगी? ये सारी बातें सोच सोच कर सारी बातें सोच सोच कर मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाती हूँ मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाती हूँ कि मैं माँ बनूं। कि मैं माँ बनूं। काश मेरा ये सपना काश मेरा ये सपना पूरा होता। पूरा होता। अगर ये टेल बोन का दर्द अगर ये टेल बोन का दर्द कांटे की तरह मेरी जिंदगी में छुपा हुआ न रहता। छुपा हुआ न रहता। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर निकालो सांस को। ये प्रणाली अभी आपकी लेवल बताओ। सर 6 मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। लेवल कितनी हुई? 10 में से 6 हुई है। मतलब मैं अभी 7:30 से अभी 8:20 हो गए। मैं इतनी देर तक बैठ नहीं पाती हूँ हर रोज। आज मैं बैठ सके। आप एक काम करो, वहां से उठो और थोड़ा चल के है ना 10-12 कदम चल के फिर से वापस आओ। देखो कैसा लगता है ना, हाउ यू फील। आप उठो, उठ के है ना 10-12 कदम। हाँ, मोबाइल को चाहिए, वो वायर निकाल दो ना। अब वहीं पे वो मोबाइल का वायर निकाल दो। आप थोड़ा 10-12 कदम चल के फिर से अपनी जगह पे आओ। अभी इनका दर्द जो 0 नहीं हो रहा है, मतलब और भी एस्पेक्ट है इस दर्द के पीछे। एक एस्पेक्ट और लेंगे, उनको आने दो, पहले लेवल पूछेंगे उनको हाउ कंफर्टेबल शी इज फीलिंग नाउ। ये प्रणाली कैसा लग रहा है आपको अभी? अच्छा लग यस प्लीज बताइए। पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं इतनी देर थोड़ा तो आधा तो आपने पहले ही बोला ठीक हो गया है। 10 में 6 तो आ ही गया, थोड़ा कहाँ से आया ये? मतलब और लेवल बढ़ रही है तो मतलब कोई ना कोई इश्यू ज्यादा आ रहा है। आपने मुझे बताया था कि कमर के टेल बोन की वजह से मैं आत्महत्या करने वाली थी, बताया था ना आपने मुझे।
तो वो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है उस समय के जो इमोशंस आपने क्रिएट किए हैं ना, वो जब तक आप टैपिंग नहीं करोगे सारे एस्पेक्ट तो ना आपका टेलबोन नहीं जाएगा। तो चलो भी लास्ट में टैपिंग करते हैं और भी एस्पेक्ट्स है इसके, लेकिन काफी दर्द आपका इससे कम होगा। आप कहो कि मैं पहले पानी पियो, पहले पानी पियो थोड़ा। मैं टेलबोन के दर्द की वजह से जिंदगी से इतनी खफा हो चुकी थी, मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी को ही खत्म कर डालूं, आत्महत्या कर डालूं। न रहूंगी मैं और न रहेगा मेरा दर्द। राइट, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये अपने को खत्म करने का विचार, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। दिस थॉट ऑफ किलिंग माई सेल्फ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं टेलबोन के उस भयानक दर्द से गुजरी हूँ। आगे की जिंदगी का मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैं सोचती थी कि शादी के बाद तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बंधन आ जाते हैं, कैसे जिंदगी जी पाऊंगी मैं। ये सोचकर मैं अपने आप को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। दिस सुइसाइडल टेंडेंसी, मैं पूरी तरह निराश हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, बेबस हो चुकी थी। इस टेलबोन के दर्द ने मेरा जीना मुहाल कर रखा था। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर छोड़ो। यस, अभी बताइए, अभी हाउ यू आर फीलिंग, कैसा फील हो रहा है आपको अभी? ओवरऑल भी दर्द को लेकर नहीं, लेकिन ओवरऑल कैसा फील हो रहा है आपको? पहले पेक्षा तुम्ही जास्त चांगला स्वतःला महसूस करतात की नाही, सांगा ते मला। हो, मुझे अच्छा लग रहा है। आपका चेहरा बता रहा है प्रणाली, आई कैन सी कि आपके चेहरे पे है ना, देखो प्रणाली के चेहरे पे मुस्कुराहट है, जीने की चाह है, जीने को उमंग है। कल फिर हम प्रणाली को लेकर कंटिन्यू करेंगे। इनके जो रहे हुए एस्पेक्ट हैं वो हम देखेंगे कल, अगर निकाल पाए तो। अगर आप कल अपने सारे एस्पेक्ट को क्लियर कराओगे ना, आपका पेन 0 हो जाएगा। जो डॉक्टर, अच्छा एक आपने और मुझे भी बात बताई है कि हम गरीब हैं और MRI डॉक्टर कहते हैं निकालने के लिए, उसका 10,000 रुपये मेरे पास नहीं है, मतलब फाइनेंशियली आई एम नॉट एबल टू गेट डिटेक्टेड विथ MRI कि मुझे क्या है। तो इस इशू को है ना हम फिर कल और आगे बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़े। कल आप फिर आना, आपका यहाँ का लेवल जो आगे है ना, और भी कोई बात याद आती है तो आप ध्यान करना। अगर आप बताओगे ना और हम उसको टैप करेंगे ना तो आपका पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए।